हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है ट्यूसडे और व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1:15 बजे से। तो आज ना मैं कहीं चले गई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आई हूँ। तो अभी लंच वगैरह भी कुछ नहीं बनाया है, नौमी के भी आने का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से पहले लंच बनाऊँगी मैं। और मैं जब आई ना उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक दो रील बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं रेडी होती नहीं हूँ और कभी कभी जब रेडी होती हूँ तो तभी मैं रील बनाती हूँ, अदरवाइज़ रेगुलर मैं रील्स नहीं बना पाती हूँ। अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब जब अच्छे से रेडी हो ना तो तब जाके रील्स बनाने में अच्छा लगता है। तो बस कुछ इंस्टा में बनाई है रील्स और कुछ बनाई है यूट्यूब पे, तो आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाके देख लीजिएगा। और इंस्टा की आईडी मेरी कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स करके ही है, तो आप लोग जाइए और फॉलो कीजिए मुझे और देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारी रील्स बनाई हुई हैं। तो चलिए फ़िलहाल भी बना लेते हैं खाना। और नौमी ने बोला था कि आज मटर वाली खिचड़ी बनाना, मटर पुलाव, तो वही बना रही हूँ मैं। तो राइस ना मैं सोक करके गई थी, तो अभी अच्छे से राइस सोक हो गए हैं। और आप मेरे फेस में देख रहे होंगे, आज मैंने मेकअप भी किया था, तो मेरा फेस आपको कुछ अलग लग रहा होगा। और बिंदी भी मैंने आज थोड़ी बड़ी लगाई है, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी थी, तो इस वजह से बिंदी मैं साड़ी में थोड़ा बड़ी लगाती हूँ, अच्छी लगती है, मतलब बड़ी बिंदी साड़ी में। और सूट वगैरह में तो छोटी बिंदी लगाती हूँ। और थोड़ी देर में नौमी भी आ जाएगा। तो सुबह जल्दीबाजी में गई थी ना, इसलिए मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। तो अभी मैं आई थी तो मैंने सोचा कि जल्दी से व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, और क्योंकि मैंने कल भी व्लॉग नहीं बनाया था ना, तो इस वजह से। और मम्मी तो अभी आई नहीं है, मम्मी लोग आने वाले हैं 29 को। वो लोग 29 को वहाँ पे शाही स्नान है, तो वो लोग शाही स्नान करने के बाद जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ। तो वहाँ से फिर वो वापस आएंगे, यानी कि 30 या 31 को वो लोग वापस आ जाएंगे, मतलब हल्द्वानी पहुँच जाएंगे। तो वैसे तो रेगुलर बात हो रही है और सब लोग ठीक है वहाँ पे। उनको बहुत बढ़िया सा वो लोग शिविर में रुके हुए हैं ना, तो उनको बहुत बढ़िया सा वहाँ पे टेंट मिला हुआ है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बिल्कुल घर का जैसा लग रहा बोल रहे थे मम्मी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और रोज़ वो वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको वहाँ पे। मतलब बहुत बातें कर ली है मैंने, फटाफट से बनाती हूँ मैं खाना, क्योंकि अभी नौमी आ जाएगा थोड़ी देर में, फिर उसको नहलाने में सारा टाइम लग जाता है, 1 घंटा पूरा लगाता है वो। चलिए फटाफट से बना लेती हूँ मैं खाना और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो आप आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइज़, नौमी को भी खाना खिला दिया है और मैं भी अपना खाना लेके आ गई हूँ। और अब मैं बैठती हूँ धूप में, तो धूप में बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि अंदर ना हल्का सा ठंडी जैसी लग रही थी, तो इसलिए बाहर पे बैठ के आराम से मैं खाना खाऊंगी और धूप भी सेकूंगी। और नौमी को नहलाया था मैंने उसको बोला कि धूप में बैठ के खाना खा लो, बट उसको पता नहीं धूप से ना बहुत एलर्जी है, बैठता ही नहीं है धूप में। तो चलिए फटाफट से मैं भी खाना खा लेती हूँ। और मैं अचार लेके आई हूँ, टेस्टी सा अचार है ये, तो फटाफट से खाना खा लेती हूँ। और खाना खाने के बाद फिर मुझे किचन भी क्लीन करना है और बर्तन वगैरह खाली करके रखूँगी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइस, खाना वगैरह भी खा लिया है और अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में।
नौमी अभी टीवी देख रहा है, उसको बुला रही हूँ कि थोड़ी देर सो जाओ, टाइम भी हो गया है, 3 बज गया है। तो उसे बोल रही हूँ कि मैं आ जाओ सुला देती हूँ, बट इतनी इजीली वो मानता नहीं है। वो बोल रहा है कि 5 मिनट में आता हूँ, बट उसका 5 मिनट होता है 15 मिनट के बराबर। तो थोड़ी देर मैं भी फ़ोन देखती हूँ और फिर नौमी आता है तो उसको भी सुलाऊंगी। और ख़ास व्लॉगिंग तो हो नहीं पा रही है आजकल, क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, क्या ही दिखाऊं मैं। और आजकल वहाँ मीनाक्षी भी अकेले हैं क्योंकि मम्मी पापा गए हैं महाकुंभ में। तो इस वजह से, वैसे तो वो 2:30-3 बजे आती है स्कूल से, सुबह चली जाती है वो 8:30 बजे, तो 2:30-3 बजे घर आती है। उसके बाद फिर वो अपने ही काम बहुत हो जाते हैं बोल रही थी। तो मैंने बोला भी उसको कि यहाँ आ जाया कर, बट वो बोलती है कि मतलब काम वाम होता है ना, उसके बाद कभी कपड़े धोने जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, घर के कितने सारे काम होते हैं, तो इसलिए वो नहीं आ पाती है। अभी मेरा भी वहाँ जाना हो नहीं पा रहा है क्योंकि आजकल वैसे तो घर के कुछ काम नहीं हो रहे, खाना वाना तो इतना कुछ खास हो नहीं रहा है हमारा। बट मैं ना कल भी मैंने अपनी वार्डरोब वगैरह ठीक करी, नौमी की ठीक करी। हाँ बेटा, क्या चुभ रहा है? ये देखो, इसको आज मैंने ये वाली स्वेटर पहनाई है, इसको ये चुभ रहा है। ऊन की स्वेटर है, इसको पहन, गरम है, अभी नहा रखा है। इनर नहीं पहनाई ना बेटा। अच्छा ठीक है, अभी खुला, अभी जब आप सोने आओगे ना तब खोल दूंगी, ठीक है? जाओ, चल अब आ जाओ फिर। वैसे अब टीवी ऑफ कर दो, आ जाओ जल्दी से बेटा प्लीज। देखो मैंने आपको चॉकलेट दी ना, आपकी मैं हर बात मानती हूँ, आप मेरी एक बात भी नहीं मानते हो। ये लड़का ना सुनता ही नहीं है, बोल रही हूँ कि सो जाओ, फिर ना टाइम नहीं होता है, मतलब उसके बाद जैसे ये उठता है ना 5 बजे, सीधे नीचे चले जाता है, नीचे फिर नीचे से आता है 6 बजे। उसके बाद फिर अंधेरा ही हो जाता है, फिर होमवर्क कराना हो जाता है, और होमवर्क कराने के बाद इनको फिर से या तो भूख लग जाती है या तो नींद आ जाती है। फिर ये ना पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, मतलब खाली होमवर्क करने तक का ही ये बैठता है, अदरवाइज़ उसने बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है। तो अब एग्ज़ाम भी पास आने वाले हैं, इतना ज़्यादा बच्चों को सिलेबस मिला है ना, तो मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है कि नौमी कैसे करेगा, कैसे लिखेगा। तो पता नहीं क्या ही होगा नौमी, तो पता नहीं क्या करके आएगा, कुछ समझ में नहीं आता इस लड़के का। तो चलिए फ़िलहाल मैं थोड़ी देर फ़ोन देखती हूँ, उसके बाद नौमी को भी सुलाते हैं, मैं भी रेस्ट करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ मैं शाम को। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के बज गए हैं 5:20, और नौमी उठ के सीधे आज नीचे चले गया है, ना उसने दूध पिया है, सिर्फ पानी पिया और नीचे चले गया, क्योंकि आज वो लेट ही सोया था और अभी लेट उठा, बड़ी मुश्किल से उठाया मैंने उसे। फिर वो रात को ना लेट सोता है, इस वजह से मैंने उठाया। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मैं उसके अभी नीचे ना साइकिल खोल के आई, उसे बाहर छोड़ के आई हूँ, तो ऊपर स्टेयर्स है ना, तो वहाँ से ऊपर चढ़ने में सांस फूल जाती है। तो फटाफट से आई अभी। तो चलिए अभी चाय बनाते हैं, चाय भी नहीं पी है मैंने, तो चाय बनाते हैं। और गले में ना पता नहीं आज क्यों खराश सी हो रही है, तो दर्द जैसा हो रहा है तो हल्का हल्का, शायद जुकाम लगने वाला है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, पता नहीं, भगवान जाने क्या ही होगा। तो सर्दी जुकाम होने से पहले ना थोड़ा आभास हो जाता है कि गले में ना हल्की सी खराश है और थोड़ा दर्द भी हो रहा है हल्का फुल्का, तो बस बड़े नए दर्द। तो मैं आज से ही मेडिसिन ले लूँगी, वरना ना मेरा सर्दी जुकाम ऐसा होता है ना, सर्दी जुकाम उतना नहीं होता है, बस खांसी होती है, और वो खांसी ना मेरी पूरा 1-1.5 महीना रह जाती है। तो इसलिए मुझे दवाई जल्दी खानी पड़ेगी, वरना फिर खांसी अगर शुरू हो गई तो फिर वो बंद नहीं होगी। तो बस बनाते हैं बढ़िया सी अदरक वाली चाय और बैठ के मूवी देखती हूँ, क्योंकि ना मैं एक मूवी है वो कम से कम मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं, वो मूवी मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो शाम के टाइम में ही टाइम मिलता है, थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ चाय पीते टाइम। उसके बाद फिर नौमी आ जाता है, फिर उसके साथ उसे होमवर्क कराओ, फिर उसे खाना खिलाओ, फिर उसके बाद वो टीवी देखता है, तो देता ही नहीं है मुझे रिमोट वगैरह। तो अभी चाय पीते पीते मैं देखूंगी टीवी थोड़ी देर, और फिर देखते हैं सब्ज़ी क्या बनाती हूँ। अभी सब्ज़ी भी नहीं लाई, मतलब मैं कल भी मैंने ना मंडे मार्केट लगी थी, तो मैं जा नहीं पाई क्योंकि नौमी को छोड़ के मैं जा नहीं सकती हूँ। और
मैंने कल मोना से ही टमाटर मंगाए थे, टमाटर ख़त्म हो रहे थे तो उसी से ही मंगाए। अब कल नौमी जब स्कूल जाएगा ना तो तब मैं लेके आऊँगी सब्ज़ी वगैरह। तो आज सब्ज़ी तो कुछ है नहीं, आलू मटर हैं तो वही बना दूँगी मैं। तो 2 जनों में क्या ही बनाए, नौमी इतना सा खाता है और मैं भी अपने लिए क्या ही बनाऊँ, तो सिंपल सा ही बना लेंगे। आज तो एग भी नहीं खा सकता, आज तो ट्यूसडे है। तो सब्ज़ी बना लूँगी आलू मटर की, तो वही बनाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल बनाते हैं बढ़िया सी अदरक वाली चाय और चाय पीते हैं, मूवी देखते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज़ अभी शाम के बज गए हैं 6:30 और नौमी भी खेल के आ गया है। और उसके बाद मैं दूध लेने गई थी, नौमी को नीचे ही छोड़ के गई थी, वो खेल रहा था तो मैंने सोचा कि दूध लेके आ जाती हूँ। और ये क्या कर रहे हो आप? ये देखो गाइज़, इनके काम देखो। ये क्या दुकान जैसी लगा रहे हो नौमी? ये दोनों में दो नहीं खाने हैं, एक ही लो जो भी ले रहे हो। नौमी अरे बेटा कल के लिए तो, हाँ कल के लिए, बट आज एक ही खाओ ना, दो नहीं खाओ। अरे कल भी तो खाना है ना, फिर हाँ कल खाना है, खाना नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा तो ठीक है, मैंने आपका देखो दूध भी बना दिया है, गरम कर दिया है, ठीक है आ जाओ आप। मम्मी का दूध मैंने यहाँ पे गरम करा था तो ये कुछ ज़्यादा ही गरम हो गया है, तो मैंने इसे ठंडे पानी में अभी डाला है ये ग्लास को। तो किस किस के वहाँ ऐसी ट्रिक अपनाई जाती है दूध को ठंडा करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम तो बचपन से ही ऐसा करते हैं। बस दूध भी ठंडा हो गया है, अभी मम्मी को देती हूँ मैं। और उसके बाद हाँ, और उसके बाद फिर हम नौमी को पढ़ाएंगे थोड़ी देर और होमवर्क कराएंगे। और गाइस फिर उसके बाद ना मैं टीवी देखूंगा, फिर उस टाइम भी मिलेंगे। बिल्कुल हाथ मत लगाना, आज आपने बहुत टीवी देखा है नौमी। नहीं बेटा, कहना मानते बाबू। अब कैसे नहीं करोगे बताती हूँ तुमको, पढ़ाई कैसे नहीं करोगे। पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है इस लड़के का। तो चलिए फिर नौमी को बैठ के थोड़ी देर पढ़ाऊंगी मैं। होमवर्क कराना है, सबसे पहले होमवर्क कराती हूँ, फिर थोड़ा ओरल उसको बताना है। रिटन तो उससे हो जा रहा है बट ओरल में थोड़ा गड़बड़ा रहा है वो, तो ओरल उसको बताना है, टेबल्स वगैरह लर्न करवानी है उससे। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद खाना भी बनाना है क्योंकि खाने की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। तो अभी नौमी पी रहा है दूध यहाँ पे। सारा क्यों फाड़ दिया बेटा? अरे इसमें रखूंगा। एहे ऐसे काम करते हो ना आप। तो नौमी यहाँ पे दूध पी रहा है और मैं ना शाम को दूध लेने के लिए गई थी, तो वहाँ पे एक मलाई चाप वाला बैठता है, तो काफ़ी टेस्टी मलाई चाप बनाता है, तो इसलिए हाफ़ लेके आई हूँ मैं अपने लिए। तो उसको देख के ना मन कर गया था खाने का, तो इसलिए मैं लेके आई। नौमी तो नहीं खाता है, नौमी मतलब टेस्ट भी नहीं करता है, उसको अजीब सा होता है चाप को देख के, तो इसलिए मैं अपने लिए लेके आई हूँ। तो मेरा तो वही हो जाएगा। और नौमी के लिए मैं आलू की सब्ज़ी बना दूँगी और उसके साथ पूरी बना दूँगी, तो वो काफ़ी शौक़ से खाता है आलू पूरी, आलू की सब्ज़ी और पूरी। तो और अभी दिया बत्ती भी नहीं करी है, तो सबसे पहले दिया बत्ती करती हूँ मैं। नौमी यहाँ पे दूध पी रहा है तो हाथ मुँह धोते हैं और दिया बत्ती करते हैं, और उसके बाद फिर नौमी को पढ़ाने बैठाऊँगी थोड़ी देर, फिर बनाऊँगी मैं खाना। तो गाइस अभी रात के बज गए हैं 8:30 और नौमी को मैंने खाना खिला दिया है। और नौमी ने ना पता नहीं क्यों एक ही पूरी खाई, मतलब एक और या आधी, 2-4 पूरी बनाई थी मैंने, तो नौमी ने खाया ही नहीं, पता नहीं उसका मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और जब मैं नौमी को खाना खिला रही थी ना, मतलब उससे पहले से ही मेरी आँख में पता नहीं क्या हुआ, इन्फेक्शन जैसा पता नहीं क्या हो गया, तो बहुत चुभ रहा है मेरी। मैंने इतने बार पानी से आँख धो दी है और गुलाब जल भी डाला, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा है। एकदम जल रही आँख है ना, जल रही है आँख है और हल्की सी रेड हो गई है और बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, नहीं क्या हो रहा है, और कंटिन्यू पानी आ रहा है आँखों से, बहुत चुभ रहा है मुझे, बहुत इरिटेशन हो रही है। तो और तो कुछ नहीं खा रही हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा। नौमी का खाना बचा है तो यही खा लेती हूँ फटाफट से। तो चलिए इसी के साथ आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलूँगी आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।